हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली और आज हम शेरशाह पर बात करेंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर ये फिल्म हाल ही में प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई है। आपके लिए इसे देखा हमारे साथी मुबारक ने। कैसी लगी उन्हें ये फिल्म, आइए जानते हैं। कुछ उस स्टाइल में कि बोल हम रहे हैं लेकिन शब्द उनके हैं। 15 अगस्त करीब है और हमारे सामने तीन ऐसी फिल्में हैं जो देशभक्ति की थीम के इर्द गिर्द हैं। शेरशाह, भुज और बेल बॉटम। फिलहाल हम शेरशाह की बात करेंगे क्योंकि अभी तक यही एक रिलीज हुई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी है जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। उनकी शहादत से, उनके जीवन के जुड़े कमोबेश सभी किस्सों से पिछले 2 दशक में हम सभी परिचित हो चुके हैं। तो ये फिल्म नया क्या देती है? क्या ये देशभक्ति की तमाम फिल्मों की तरह एक क्लीशे पैटर्न फॉलो करती है या कुछ बदलाव देखने को मिलता है? आइए इस पर बात करते हैं इस इनक्रेडिबल कहानी की। ये 25 साल की उम्र में वीरता की सर्वोच्च मिसाल कायम करने वाले नौजवान फौजी की असली दास्तान। जाहिर है ये कहानी कमाल की होनी ही थी। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा के फौज में लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती होने से लेकर कारगिल वॉर में शहीद होने तक का सफर कवर करती है। साथ ही उनके निजी जीवन को भी स्पेस देते हुए चलती है। वॉर सीन्स के अलावा हम जो स्क्रीन पर देखते हैं वो है उनकी अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग, अपनी प्रेमिका से फिल्मी किस्म का इश्क और अपने साथी जवानों के साथ दोस्ताना। यूं तो शायद कहानी में कुछ नया एलिमेंट ना मिले, लेकिन देश के बच्चे बच्चे को रट चुकी कहानी को संतोषजनक ढंग से पेश करना भी कोई कम उपलब्धि नहीं। शेरशाह ये करने में काफी हद तक कामयाब रही है। अब बात ट्रीटमेंट की। फिल्म की प्लस साइड में ये बात फौरन लिख डालिए कि ये फिल्म गुंजाइश होने के बावजूद ओवर द टॉप नहीं होती, और ये सबसे बड़ी राहत है। वरना ऐसी फिल्मों में अननेसेसरी चेस्ट थंपिंग अनिवार्य समझी जाती है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बाकी फिल्मों की तरह। यहाँ ये फैक्टर नहीं है और इससे फिल्म खूबसूरत लगने लगती है। एक 2 जगह ऐसे डायलॉग आते भी हैं तो भी एक्टर्स की टोन उस गैर जरूरी एग्रेशन को बैलेंस आउट कर देती है और इस वजह से कही जा रही बात प्रभावी लगने लगती है, नकली या फिल्मी नहीं लगती। ये शेरशाह का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फिल्म के कुछ एक संवाद बेहद अच्छे हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि भले भी लगते हैं और समझदार भी। जैसे एक सीन में कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथियों से कश्मीरियों का भरोसा फौज से न उठने देने की बात करते हैं, या फिर वो सीन जहां एक कश्मीरी किशोर अपने पिता से कहता है, दहशतगर्दों की मदद करके मरने से बेहतर है फौज की मदद करते हुए मरना। फौजियों की आपसी बॉन्डिंग के सीन भी अच्छे हैं, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन महसूस होता है और अच्छा लगता है। फिल्म के साथ एक और अच्छी बात यह है कि ये सिनेमैटिक लिबर्टी नाम के टूल का गलत इस्तेमाल करने से बचती है। इस एक टूल के सहारे अतीत में भयानक ब्लंडर्स किए गए हैं हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में। ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिनका असली कहानी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। शेरशाह इस मोह से खुद को बचा ले जाती है। कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी के उपलब्ध तथ्यों के इर्द गिर्द ही रहती है। इस एक समझदारी भरे काम के लिए मेकर्स को अलग से धन्यवाद। अब फौजी की लव स्टोरी की बात। अमूमन ऐसी फिल्मों में लव स्टोरी भयानक मिसप्लेस्ड लगती है, कई बार तो फिल्म की स्पीड में बाधक भी साबित होती है। शेरशाह में ऐसा नहीं है। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी प्रेम कहानी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इससे हमें एक फौजी के वर्दी उतारने के बाद के जीवन को समझने में थोड़ी मदद मिलती है। ये ट्रैक हमें कैप्टन विक्रम बत्रा की निजी जिंदगी में झांकने का मौका देती है और भावुक तो करती ही है। विक्रम का डिंपल से ये कहना कि 4 नहीं 40 साल साथ बिताएंगे, इस हकीकत की रोशनी में हॉन्ट करता है कि ऐसा असल में हो नहीं पाया। बस स्टॉप पर उनकी आखिरी मुलाकात भी दर्शकों के लिए एक असहज करने वाला सीन था। सबको पता होता है कि ये बंदा अब वापस नहीं लौटेगा सिवाय डिंपल के। अब आंसू वाले मोमेंट्स की बात। शेरशाह एक रियल लाइफ ट्रेजेडी होने की वजह से जाहिर है इसमें कई इमोशनल मोमेंट्स होने, चाहे विक्रम डिंपल की आखिरी मुलाकात हो, विक्रम की शहादत वाला सीन हो या उनके राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार वाले सीन। भावुक होने के लिए पर्याप्त स्पेस है, लेकिन मेरा पसंदीदा सीन कोई और है। उस मोमेंट में एकदम गले में कुछ फंसता हुआ महसूस होता है। अपने पहले मिशन में विक्रम बत्रा को कामयाबी मिली। उन्होंने और उनकी टीम ने पाकिस्तान से एक पॉइंट छुड़ा लिया है। विक्रम बत्रा का प्रमोशन हो गया है और उसके बाद एक जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू करती है। ये इंटरव्यू विक्रम के घर वाले भी देख रहे हैं, सब इकट्ठा हैं।
विक्रम को टीवी पर देखकर उनकी माँ लरजती आवाज में बोलती है, देख देख कैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है इसने। प्योर इमोशन, भावनाओं की धूप छांव ऐसे ही किसी सीन से झलकती है, ना कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर लिखे गए कुछ आर्टिफिशियल संवादों से। क्लाइमैक्स में बजने वाले गीत की 2 पंक्तियां तो बेहद पावरफुल लगती हैं। जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती, रब नाम की यारा यहाँ कोई चीज नहीं होती। अब सवाल ये कि इस कमाल कहानी के साथ क्या एक्टर्स ने न्याय किया, तो इसका जवाब हाँ में दिया जाना चाहिए। ये फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की विलासक सबसे बड़ी फिल्म है, वो इस रोल को निभा ले गए हैं। चाहे वर्दी में दुश्मनों से भिड़ जाता जाबाज फौजी विक्रम बत्रा हो या उंगली काट कर डिंपल की मांग भरता फिल्मी आशिक विक्रम बत्रा, उन्होंने सब कन्विंसिंग ढंग से किया है। कियारा आडवाणी भी डिंपल के रोल में परफेक्ट लगती हैं। चाहे पंजाबी एक्शन में बोलना हो या पिता के सामने डट कर खड़े होने वाला सीन, वो हर जगह शाइन करती हैं। बाकी कास्ट भी उम्दा है। शिव पंडित लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल की भूमिका में चमकते हैं। यही बात निकितन धीर, अभिरॉय सिंह, अनिल चरणजीत और साहिल वैद के बारे में भी कही जा सकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी का रोल करने वाले शतफ फिगार को स्पेशल मेंशन देना बनता है, वो पक्के फौजी कर्नल लगे हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, कमलजीत नेगी ने अच्छा काम किया है, युद्ध के दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। डायरेक्टर विष्णुवर्धन तमिल सिनेमा में अच्छा काम करते रहे हैं, ये उनका हिंदी में डेब्यू है। वो एक महा पॉपुलर कहानी के साथ काफी हद तक न्याय कर पाए हैं, उनसे और बेहतर की उम्मीद रहेगी। एक और चीज मेंशन करने के काबिल है, फिल्म खत्म होने पर सभी किरदारों के असली फोटोज दिखाए जाते हैं सिवाय डिंपल के। उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। ये मेकर्स का काफी समझदारी भरा फैसला लगता है, इसके लिए उनको विशेष शुक्रिया। कुल मिलाकर हमारा फाइनल टेक यही है कि शेरशाह कोई महान फिल्म नहीं है, लेकिन लेट डाउन तो बिल्कुल नहीं करती, देखी जा सकती है। मैं हूं सोनाली, देखते रहें डी लंदन टॉप। शुक्रिया।